हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। क्योंकि आप सभी ज़्यादातर जो है मेजोरिटी आप बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जिसमें बहुत सारी जो आपकी वैकेंसीज होती है वो सीधे सीधे केंद्र की वैकेंसीज होती है, केंद्र लेवल की होती है। तो अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, एक मोटिवेशन मिलती है थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की, कि हाँ, अगर ये 8वां वेतन आयोग आपका आ जाता है 2026 में, जिसकी बात हो रही है 2026 में ये आने की तैयारी में है, ठीक है, आ जाएगा। तो उसके बाद आपकी एक सैलरी जो होगी उसमें एक बहुत अच्छा इज़ाफ़ा होने की क्या है यहाँ पर चांसेस 100% के आसपास ही है, मतलब 99 टू 100% आपके यहाँ पर है चांसेस कि आपकी अच्छी खासी सैलरी, जो बेसिक सैलरी होती है, आज हम देखेंगे भी, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करो दैट मीन लेवल 1 की, तो आपकी सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी क्या हो जाएगी, अलाउंसेस फिर अलग ही आपके होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, और 8वें वेतन आयोग को अब कैबिनेट से भी मंजूरी जो है वो मिल चुकी है, दैट मीन्स कि अपने प्रोसेस में चल रहा है। कभी भी इसकी जो न्यूज़ है वो आ सकती है कि भाई 1 जनवरी 2026 से या 1 अप्रैल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2026 से 8वां वेतन आयोग जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी जो वेतन आयोग चल रहा है वो आपका 7वां वेतन आयोग चल रहा है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है, इसमें जो पीएसयूज है या फिर मान लीजिए जैसे हाई कोर्ट, ऑटोनोमस जो बॉडीज है, हाई कोर्ट के जज हो गए, इनकी सैलरी जो है उनमें इजाफा नहीं होगा, क्योंकि वो इसके दायरे में नहीं आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, और वैसे भी आप में से बहुत सारे बच्चे का इससे लेना देना भी नहीं होगा, ठीक है। जो आपका लेना देना है बिल्कुल उसके काम की बात इसमें है। और 8वां वेतन आयोग जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये फिटमेंट फैक्टर पर वर्क करेगा। दैट मीन्स कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, एक बार हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका प्रयोग किया जाता है जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन, ठीक है, उनके वेतन और पेंशन की गणना के लिए। यह महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतों और सरकार की वित्तीय क्षमता जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करके तय किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 8वां वेतन आयोग आएगा उसमें जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा वो 2.86 का रखा गया है। दैट मीन्स कि जो भी आप अभी, आपको पता है जब फॉर्म भरते हो उसमें आप सैलरी तो देखते हो, बेसिक सैलरी होगी उसकी गुना कर देना आप इस फिटमेंट फैक्टर से, तो वो आपकी 8वें वेतन आयोग में नई सैलरी, नई बेसिक सैलरी बनेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7वें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर था वो आपका 2.57 था, जिसमें लेवल 1 में जो वेतन आयोग था, सॉरी जो वेतन था वो 7,000 छठे वेतन आयोग के तहत, ठीक है। उससे बढ़कर छठे वेतन आयोग में था 7,000, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। तो 7,000 से 18,000 आपकी बेसिक सैलरी हो गई थी। हालांकि जो बाकी अन्य लाभ होते हैं, महंगाई भत्ता, डीए, आपका एचआरए, ट्रांसपोर्ट का, उसको ध्यान में रखते हुए कुल वेतन आपका कितना बनता था बेसिक, आपका 36,020 रुपए, ठीक है। ये लेवल 1 में है, इसके बाद आपका बढ़ता जाता है। और इसी को जो अब 18,000 है बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग से, ये बढ़कर 2.86 फिटमेंट फैक्टर जो है वो किया जाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आगे भी बात करेंगे। अब देखो, अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है तो आपका जो बेसिक सैलरी लेवल 1 में होगी 18,000 से 2.86 में गुना कर देना आप, 51,000 आपका 480 रुपए हो जाएगी, प्लस आपके अलाउंसेस वो बिल्कुल अलग रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे लेवल 1 में जो जो आपके पोस्ट आती हैं, चपरासी, अटेंडर्स, सपोर्ट स्टाफ्स, इनका 18,000 मूल वेतन होता है, ठीक है। इसको संशोधित करके आपका 51,480 किया जाने की उम्मीद है, जो कि आपका 33,480 की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी लेवल 1 में। लेवल 2 की जो जॉब्स होती है उसमें आपका जो लोअर डिवीजन क्लर्क आते हैं उनका बेसिक 19,900 होता है, वो 56,914 हो जाएगा। लेवल 3 में जो आप सब इसको एक तरह से कहिए कि रिलेट करोगे, आपका कांस्टेबल या सार्वजनिक सेवाओं में जो कांस्टेबल होते हैं, इसके लिए स्टाफ शामिल होता है, उनका जो बेसिक पे है वो 21,700 है, जो बढ़कर आपका 40,362 हो जाएगा, 40,362। लेवल 4 में जिसमें ग्रेड डी स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क, इनकी बेसिक सैलरी जो कि 25,500 है, वो आपका 72,930 हो जाएगी। सोच के देखिए, हालांकि अभी ये पूरी तरीके से तय नहीं है कि फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 ही होगा, लेकिन हाँ, इसके लमसम जरूर होगा।
होगा, ये भी आपको याद रखना है। लेवल 5 में जिसमें सीनियर क्लर्क, उच्च स्तरीय तकनीकी कर्मचारी आते हैं, जिनकी वर्तमान सैलरी आपकी बेसिक 29,200 है, वो 83,512 हो जाएगी। बहुत बड़ा उछाल है। लेवल 6 में जहां इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल होते हैं, वो उनका मूल वेतन संशोधित होकर 1 लाख आपका 1,244 हो जाएगा। लेवल 7 में जिसमें सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर और सहायक इंजीनियर शामिल होते हैं, इनका वेतन आपका 1,28,000 हो जाएगा। लेवल 8 में जिसमें सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आते हैं, उनके मूल वेतन जो कि 47,600 होता है, वो आपका 1,36,136 हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत ही बड़ा आपका डिफरेंस है, याद रखिएगा। उसके बाद लेवल 9 और लेवल 10 भी है, तो ये इस तरीके से आपका फिटमेंट फैक्टर जो है वो काम करेगा। और दुआ करिएगा कि यही आपके जॉब से पहले यही फिटमेंट फैक्टर जो है वो लागू हो जाए, ये 8वां वेतन आयोग जल्दी से जल्दी आपका लागू हो जाए। तो ये थे 8वें वेतन आयोग के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट ये थी कि वो कैबिनेट से भी उसको जो है वो मंजूरी अब मिल चुकी है। पहले उसको पेश किया गया था, ठीक है, फिर उसको कैबिनेट से मंजूरी मिलनी थी, तो ये सारा काम हो गया है। अब वो एक तरह से कहिए कि प्रोसेस में है और कभी भी वो आपका लागू किया जा सकता है, अपकमिंग जो भी आपके सत्र होंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बस दुआ कीजिएगा कि आपके एक केंद्र में बहुत अच्छी सी जॉब जो है वो जल्दी से लग जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।